फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र में आज एक बड़ी जीत हुई है। सदस्य बनाने के लिए क्वालिफाई कर लिया है फिलिस्तीन ने। 10 मई का ये मामला है। यूएन में इस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में हमारा देश भी इसके पक्ष में उसने वोट दिया। भारत ने भी इसके पक्ष में वोट दिया कि फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। यूनाइटेड नेशन के ज़रिए एक बड़ी जीत कहा जा रहा है फ़िलिस्तीन की, क्योंकि 2011 में भी इस तरह की एफर्ट की गई थी फ़िलिस्तीन के ज़रिए, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया था। फ़िलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से 143 ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। इस वोटिंग से फ़िलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में 18 अप्रैल को फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका के वीटो के बाद फ़िलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान पाने की दिशा में फ़िलिस्तीन की कोशिश कतर के न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के मुताबिक दुनिया में स्वतंत्र देश की पहचान पाने की दिशा में ये फ़िलिस्तीन का पहला कदम है। वोटिंग से पहले यूएन में फ़िलिस्तीन के राजदूत रियाज मंजूर ने 193 देशों से फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को कहा था। उन्होंने तमाम देशों से अपील की थी कि आपके आज के फैसले से हमें जंग के समय में स्वतंत्रता मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में क्वालिफाई करने के बाद फ़िलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है। यूएन की महासभा ने सुरक्षा परिषद से अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। हालांकि जो प्रस्ताव पास हुआ है वो फ़िलिस्तीन को यूएन में शामिल होने के योग्य मानता है, लेकिन उसे स्थायी सदस्यता नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, हालांकि इससे फ़िलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। सितंबर 2024 में फ़िलिस्तीन असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रस्ताव के बाद फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि प्रस्ताव के पास होने से पता चलता है कि दुनिया फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोन ने वोटिंग की निंदा की और कहा कि यूएन अब एक आतंकवादी का स्वागत कर रहा है। एर्दोगान ने कहा है कि यूएन की स्थापना इसलिए की गई ताकि दुनिया में कोई भी अत्याचारी अपना सर ना उठा सके। बहुत मजाकिया ये जुमले हैं जिन पर मैं बोलना चाहूँगा कि किस तरह से एक आतंकी देश पिछले 7 महीनों से जो आतंक इसने मचा रखा है, किस तरह से एक ऐसे देश को जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, जो अपने जीने की लड़ाई लड़ रहा है, और हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको तमाम लोग मानते हैं। किसी के ज़रिए उनको आतंकवादी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल जो खुद पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है, ख़ासतौर से फ़िलिस्तीनियों के साथ जिस तरह का व्यवहार पिछले 7 महीने से कर रहा है, तो ऐसे लोगों के मुंह से किसी और को आतंकी कहना अच्छा नहीं लगता। और ये खुद आतंकी हैं, अब ये दुनिया में साबित हो चुका है।